अब मतलब ऐसा होता है ना कि लाइफ खत्म सी होती नजर आती है। हालांकि इसके सॉल्यूशंस होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो अभी मैं एक्चुअली निकल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ब्लॉग रिकॉर्ड किया जाए। और मैं जा रही हूँ, पहले निकला जाए फिर आपको बताऊंगी कि मैं जा कहाँ रही हूँ। सॉरी, कीज़ लेना भूल गई। ऐसे मैंगो को छोड़कर अकेले जाने का मन नहीं करता, मास्क लगा लिया जाए। और मैं आपको दिखाऊंगा इस फुल ऑन सैटरडे मनाया गया है, वीकेंड मनाया गया है और सब लोग अच्छे से पार्टी करके सब भूत बाहर छोड़ दिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास चेकअप कराने। लेट्स मूव ऑन। मास्क लगा लेते हैं बिकॉज लिफ्ट में जा रहे हैं। ये तो नहीं आ रही है, ये डेफिनेटली आ रही है। ये है या तो बच्चों की करामात होगी बटन निकालना, या फिर दोनों। डॉक्टर वाइष्णो जी की 5 mg की वाइष्णो दो परिवेश आपके दो इसको फिंगर में ज़्यादा लगा। नहीं, मैंने सेंसोडाइन दिया है। सो गाइस, चेकअप तो हो गया है और मतलब इतना सारा ब्लड निकला। मैंने अपने पापा को शुगर टेस्ट करते हुए बहुत बार देखा है। इस फिंगर पे उन्होंने किया तो ब्लड ही नहीं निकला, ऐसा लग रहा है तो ब्लड ही नहीं है, बट इस फिंगर में सी और इतना सारा ब्लड निकल चुका है। मतलब कि एल्कोहल स्वैब्स है, ये मैं और लेकर आई हूँ उनसे। वैसे तो एक ही से वो वाइप करते हैं और फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सी कितना सारा। और अभी भी इवन ब्लड निकल रहा है, जबकि मैंने से जस्ट एक पंचन किया था, बहुत थोड़ा सा मास्क। तो अब जितना डर ना कराने से पहले था, उससे भी ज़्यादा डर हो चुका है अब कराने के बाद। सो गाइस, मैं आ गई हूँ एंड फाइनली चेकअप हो गया है, डन हो गया है। और अभी फ़िलहाल के लिए प्रॉपर जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट नहीं आई है प्रॉपरली, बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि एटलीस्ट एक आइडिया दे दें। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया है कि कितना रिपोर्ट आई है, क्योंकि वो बोल रही थी कि जनरली आपको मेल पर आपकी जो प्रॉपर रिपोर्ट है वो आपको मेल पर मिल जाएगी। तो जब वो मेल ऑफिशियल रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, तो उससे पहले उन्होंने जो मेरे को आइडिया दिया है, मतलब एक्चुअली मुझे डर था वो सच साबित होता नज़र आ रहा है, क्योंकि वो आइडिएशन से ही बहुत कुछ बदल जाएगा लाइफ में, ऐसा फील हो रहा है। मतलब अगर रियल रिपोर्ट आएगी तो आई डोंट नो क्या एक होगा, वो होगी उसी के आसपास जो उन्होंने जिसका आइडिया दिया है। तो एक नॉर्मल जो शुगर रिपोर्ट होती है, क्योंकि मैंने अपने बचपन से पापा को शुगर चेक करते देखा है, बिकॉज़ मेरे
फादर भी डायबिटिक हैं और उनको ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है बहुत टाइम से, मतलब मेरे बचपन से ही। और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि मेरे बाबा को था और उसके बाद मेरे पापा को हुआ, और मैंने ऐसा सुना है कि ये हेरिडिटी होता है और लाइक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो सकता है। साइंटिफिक रीज़न मुझे नहीं पता, जो मैंने सुना है उसकी वजह से मैं डरती थी। तो क्या हुआ, मैंने चेकअप क्यों कराया, बिकॉज़ कुछ टाइम पहले की बात है, लाइक हफ्ते 2 हफ्ते पहले, आपको पता है कि मैं शूट्स करती रहती हूँ, कभी फ़ोटो शूट्स, कभी एड शूट्स, कभी आउटडोर होता है तो कभी इंडोर होता है, और जो भी धीरे धीरे करके एड्स या शूट रिलीज़ होते जाते हैं वो मैं अपने चैनल के प्लेलिस्ट है मेरा माय वर्क्स, उसमें ऐड करती रहती हूँ। तो अभी रिसेंटली एक फ़ोटोशूट था, आउटडोर फ़ोटोशूट था, यहीं दिल्ली में ये था फ़ोटोशूट, एंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर मैं बात करूँ तब काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। अभी तो फिर भी एक वेदर अच्छा खासा हो गया है, उस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो मेरे को थोड़ा सा डिजीनेस फील होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा लो फील होना स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ द आउटडोर शूट। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है गर्मी इतनी ज़्यादा है कि स्वेट के थ्रू सारा पानी बाहर निकल रहा है, तो मैं पानी पीने लगी और ज़्यादा मैंने पानी पिया, फिर भी वो डिजीनेस कम नहीं हुआ, मेरे को चक्कर आने लगा। और मतलब सडनली चक्कर आने के बाद वहाँ पर मैं फेंट हो गई। वहाँ पर सब लोग फिर डर गए देख के कि ऐसा क्यों हुआ, बट द सेम रीज़न जो मेरे माइंड में चल रहा था कि हो सकता है कि गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा सन है और हीट स्ट्रोक हो गया होगा, उस वजह से मैं फेंट हो गई होंगी। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर ज़रूर वहाँ पे माहौल बिगड़ा, लेकिन फिर उसको कंट्रोल करने की हमने कोशिश की। उसके बाद ऐसा ही कुछ एक और शूट पे हुआ, वो इंडोर शूट था और सेम वही डिजीनेस सी फील होने लगी, लो फील होने लगा, चक्कर आने लगे। हालांकि उसमें मैं बेहोश नहीं हुई थी, मैं फेंट नहीं हुई थी, बट ऐसा फील होने लगा। तो फिर मैंने डिस्कस किया घर पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। पापा को डिस्कस किया क्योंकि मतलब मैं उनकी हालत देखती हुई आई हूँ बचपन से, तो उन्होंने भी बोला कि चेकअप करा लेना चाहिए, और चेकअप कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज़ ये शुगर और ब्लड प्रेशर का चेकअप है। तो इसीलिए मैं आज गई थी, बट बिलीव मी वो चीज़ कभी लाइफ में देखी नहीं होते हुए, इसीलिए जब देखी थी तो उस समय बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई। और क्या होता है ना, शूट के टाइम पे हर एक मिनट भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके पीछे बहुत कुछ लगा हुआ होता है, हर एक मिनट के चार्जेस होते हैं, प्रोडक्शन वाली होती है, मतलब बहुत कुछ होता है। अगर मैं वो ही 1 घंटा अपनी तबीयत को या रेस्टिंग करने में दूँ या फिर उसमें पैनिक क्रिएट हो तो सब कुछ बिगड़ जाता है, बहुत कुछ डिस्टर्ब हो सकता है उस मोमेंट में। तो इसीलिए इसको मैं आगे के लिए नहीं टाल सकती थी, मेरा ये चेक कराना बहुत ज़रूरी था और चेक कराया आज। तो वैसे नॉर्मल जो होती है फिगर, जो मेरे को वहाँ पे जो थे चेकअप करने वाले उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल फास्टिंग वाली जो होती है वो आपकी 80 to 100 तक होनी चाहिए, जिस पर नॉर्मल, और मेरी एक्चुअली आई है 122। मतलब इसी डर की वजह से मैं चेकअप नहीं करा रही क्योंकि बहुत कुछ प्लान्स बनाया मैं लाइफ में, जो शायद मतलब जैसे मैंने अपने पापा को देखा है, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। अभी कुछ ही टाइम पहले मम्मी बता रही थी कि एकदम से रात में उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको मतलब चक्कर आने लगे, उनको पसीना आने लगा। 2-2:30 बजे की बात थी और मेरी मम्मी के कॉलेज में एग्ज़ाम्स चल रहे थे, बिकॉज शी इज़ अ प्रिंसिपल, तो उनको सुबह 4 बजे उठ के जाना था। तो वो फिर एकदम से हुआ, तो फिर पापा की शुगर बहुत लो हो गई थी। मतलब मेरे पापा की शुगर इतनी भी हाई हुई है कि 300-330 तक पहुंची है। वो सिचुएशन भी देखी है, बट हाँ। और जैसा कि उन्होंने
बोला है, रिकमेंड किया है कि अब मुझे अपने फूड पर कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं कितनी बड़ी फूडी हूँ आपको पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। बट सच्ची में ऐसा लग रहा है कि आगे की लाइफ की जो प्लान्स बना के रखे थे उस बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। आई एम सो सॉरी कि मैं ऐसे इमोशनल हो रही हूँ, बट क्या करूँ, मैंने अभी तक ये बात मॉम डैड को नहीं बताई है और समझ में नहीं आ रहा है ये बात कैसे उनको बताऊंगी, क्योंकि क्या रिएक्शन होगा उनका। तो होता है ना कि कोई भी पेरेंट्स खुद को जो हो वो देख सकता है, लेकिन अपने बच्चों को वो होते हुए नहीं देख सकता। आई डोंट नो कि मैं कैसे बताऊंगी उनको, बट होपफुली सब अच्छा हो। अगर आप साथ हो तो होपफुली कुछ तो अच्छा हो।